हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और छुट्टी का दिन है, मज़ेदार है। तो मैंने सोचा कि आज जो प्याज का पराठा है वो बनाती हूँ। क्या है ना, युग को भी प्याज का पराठा अच्छा लगता है। युग जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, उसको क्या है कि जो चीज़ें हम बड़े लोग खाते हैं तो उसको वो चीज़ें अब अच्छी लग रही हैं। तो थोड़ा बच्चों का ना बड़ा होने का ये तो फ़ायदा है कि जो हम खाते हैं वो बच्चे अब धीरे धीरे, होता है ना कि टेस्ट जो होते हैं वो हमारी अकॉर्डिंग अब धीरे धीरे हो रहे हैं। तो बस प्याज का पराठा मैं बना रही हूँ और थोड़ा बहुत ना अब मैं क्या करती हूँ कि एक दो जो हरी मिर्च होती है ना वो डाल देती हूँ, ताकि उसको थोड़ा बहुत ना जो हल्का तीखा होता है वो खाने की आदत हो। तो बस क्या था ना कि एक दिन पहले ही मैंने प्याज का पराठा बनाया था, उसी का आटा जो है वो बचा हुआ, तो उसी से मैं युग के पापा के लिए, युग के लिए और अपने लिए प्याज का पराठा जो है वो बना रही हूँ। सुबह सुबह ना आज छुट्टी के दिन तो यही होता है कि बहुत हड़बड़ तो नहीं होती है, लेकिन सारे काम में लेट ज़रूर हो जाता है। क्या होता है कि जब हम ऐसे रेगुलर होते हैं, जब ऑफिस टाइम, हॉस्पिटल टाइम जैसे युग के पापा का होता है, तो उसमें थोड़ी रेगुलरिटी रहती है। लगता है सुबह सुबह सारे काम खत्म हो जाते हैं और एक टाइम पे, और जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन थोड़ा हम भी थोड़ा आराम से हो जाते हैं। और छुट्टी के दिन का तो यही फ़ायदा ही होता है फ्रेंड्स, कि थोड़ा हम आराम से तो हो जाते हैं। तो बस सॉस वगैरह जो है ना वो डाल के और युग के पापा को मैंने दे दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँगी। आप उसी समय सफाई कर लेते हैं ना जिस समय हम कुछ भी रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया, मान लीजिए किसी काम में हम बिज़ी हो गए अगर, और बहुत अच्छे से नहीं भी क्लीन किया तो कोई बात नहीं, मैं तो उसी से मैंने कोशिश करती हूँ क्लीन कर दूँ। प्याज के पराठे के साथ हम लोगों ने सोचा कि नींबू का चाय जो है वो पीते हैं। तो नींबू का चाय तो आजकल हमारा चल ही रहा है गर्मी के दिनों में, और दूध का चाय भी बनता है। युग के पापा पीते हैं लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा पीते हैं। होता है ना कि आधा कप, जैसे अगर ठंडियों में क्या होती है कि चाय तो ज़्यादा हो जाती है ना, एक एक कप हम लोग पीते हैं, लेकिन अभी गर्मियों में ना ये नींबू की चाय सबसे बेस्ट लग रही है। क्या होता है कि बहुत मीठी भी नहीं होती है और थोड़ा खट्टा सा लगता है नींबू का चाय, तो इसलिए मज़ा आता है। वो सब नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। इसके बाद जो भी बर्तन थे नाश्ते के और तवा वगैरह थी वो सब मुझे धुलने थे। तो फ्रेंड्स, अब तो बच्चों का स्कूल जो है वो खुल चुका होगा, बहुत जगह खुलने वाला होगा। कैसा जा रहा है आप लोग का बताइएगा ज़रूर। और मुझे भी लग रहा था कि यार अब तो युग का स्कूल जो है ना वो खुलने वाला है, और कैसे होगा क्या होगा। और उसके बहुत सारे होमवर्क्स थे जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, कुछ का बनाई हूँ कुछ का नहीं बना पाई थी फ्रेंड्स में। क्योंकि क्या होता है ना कि एक हेडेक सा हो गया था मुझे कि अरे यार कैसे होगा। मतलब जो युग को जो एक्टिविटीज़ में जो प्रोजेक्ट बनाने हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल तो हर स्कूल में है ना फ्रेंड्स की समर हॉलीडे जब होता है या फिर विंटर वेकेशन जब होते हैं, तो उस समय बच्चों को दिया ही जाता है होमवर्क। और पहले मुझे लगता है हमारे टाइम में इतना नहीं था, मिलते थे होमवर्क लेकिन कम मिलते थे। हमने पूरा किया नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो याद है कि जब मुझे स्कूल से कुछ भी ऐसे हॉलीडे होमवर्क मिलता था तो मैं कुछ करती थी कुछ नहीं करती थी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। पेन हो रहा है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने। मैं नहा ली हूँ और अभी बहुत सारे काम ऐसे पड़े हुए हैं मेरे। मैं पहले जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने। मौसम ठीक ठाक है, कभी धूप कभी छाँव ऐसे हो रहा है, वेदर ठीक ही है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ वही दिखाने। मिलते हैं आपसे आके, फिर मैं आपको आगे का काम जो है ना कंटिन्यू दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जो डॉक्टर साहब है ना वो गली के, मतलब जहाँ पे हमारा घर है ना वहीं पे गली के बाहर ही रहते हैं। तो दिखा के मैं आ गई थी। उन्होंने बोला कि दांत जो है ना वो निकल रहे हैं आपके, तो इसलिए आपको पेन हो रहा है और ये पेन आपको रह रह के होता रहेगा। और फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा पेन था ना, मैं सही बता रही हूँ, मैं ठीक से ना मुँह खोल के खा भी नहीं पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। और बस थोड़ी थोड़ी मस्ती भी कर रही हूँ, गाना लगा दिया है और मैंने सोचा कि जो टीवी वगैरह है उसको क्लीन कर देती हूँ, और साथ में मैं युग के साथ ना डांस कर रही हूँ। युग को बोल रही हूँ युग तुम भी डांस करो, लेकिन बच्चों के नखरे जो होते हैं ना फ्रेंड्स, जानते ही हैं आप तो, कि जब आप बोलेंगे ना तब तो बच्चे उस समय करेंगे ही नहीं। खुद से कर रहा था, लेकिन जब मैं बोल रही थी कि चलो मैं स्टेप्स तुमको सिखा रही हूँ, लेकिन तो वो नहीं करता है। और बस यहाँ पे मैं रह रह के ना मैंने एक बार कॉलिन से साफ़ कर दिया, फिर मुझे लगा कि यार थोड़े उस पर ना दिख रहे हैं, मतलब गंदगी दिख रही थी, फिर मैंने उसको अच्छे से क्लीन किया। और यहाँ पे ऊपर और नीचे की जो अलमारियाँ हैं उनको मैं ठीक कर रही हूँ। क्या होता है ना कि एक दिन दो दिन होता है और चीज़ें वहाँ पे फैल जाती हैं। कभी मतलब पैसे रख दिए युग के पापा ने, कभी कोई कागज़ रख दिया ला के, तो वो एक होता है ना आदत में हो जाती है कि हम सीधे कोई भी चीज़ ऊपर रख देते हैं, तो वही आदत हो गई है। तो उसको मैं सब चीज़ों को हटा रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे टाइम हो गया है जो बेडशीट है वो चेंज करने का। तो बेडशीट वगैरह जो है ना गंदे हो गए थे। और फ्रेंड्स, बारिश का मौसम जब आ जाता है, गर्मी होती है तो हमें लगता है कि अरे यार बारिश हो ताकि गर्मी जो है जल्दी से ख़त्म हो। और जब बारिश होती है उसमें भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक होता है ना किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा चीज़ वो ना अच्छी नहीं लगती है। हद से ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा बरसात और हद से ज़्यादा ठंड, कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगती है। तो जब बारिश होती है तो हद से ज़्यादा ही होने लगती है कि मौसम ठीक ही नहीं होता, फिर धूप ही नहीं होती,
2 दिन 3 दिन ऐसे ऐसे बीत जाते हैं। तो आजकल मेरे साथ यही हो रहा है कि कपड़े जो है ना वो ठीक से सूख ही नहीं पा रहे हैं, और एक दिन ना जो कपड़े हैं वो वॉशिंग मशीन में पड़े रह जा रहे हैं, मतलब उसके ड्रायर में, और मैं सुखा ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। तो अभी मुझे ना क्या करना होगा कि जो मेरा बालकनी है ना वहाँ की रस्सी जो है वहाँ बांधनी पड़ेगी मुझे, और अब मुझे कपड़े वैसे डालने पड़ेंगे, क्योंकि ना मैं कपड़े डाल रही थी और वो गीले हो जा रहे थे बार बार। तो अभी तो कुछ मैंने कपड़े धुल के ना और बेड पे रखे हुए हैं, कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे धुल के डालने थे। तो ऐसे ही बस काम चल रहा है, कभी सूख रहा है, कभी गीले हो जा रहे हैं सूखे हुए कपड़े। बारिश में तो फ्रेंड्स सबके साथ मुझे लगता है यही हाल होता होगा कि पहले जब हम लोग छत पे कपड़े डाला करते थे, दौड़ के जाओ, कि मतलब होता है ना कि बारिश आ गई दौड़ के जाओ और जाके कपड़े हटाओ। तो हमेशा से यही सब चीज़ें रही हैं। और हमारे यहाँ शेड लगा है, फिर भी क्या हुआ ना कि पानी छत से क्या होता है थोड़ा सा भर गया, तो गिर के ना कुछ कपड़े गीले हो गए। और यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई जो है ना मैंने कर दी है, बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया है। और ये जो बेड की जो ये सब निकले हुए हिस्से हैं ना, उसमें तो हमेशा ही, मतलब मैं अगर सुबह पोंछ रही हूँ शाम को तो धूल आ ही जानी है। तो ऑलमोस्ट लगता है ना कि अरे यार, मतलब हर रोज़ धूल, और सुबह सफाई कर रही हूँ शाम तक वापस धूल धूल सा हो जा रहा है, बहुत ही गंदा सा हो जाता है। तो वो चीज़ थोड़ी ख़राब लगती है। और यहाँ पे मैं एसी को देख रही हूँ कि एसी में कहीं फिर से गंदगी तो नहीं हो गई, क्योंकि मुझे ना एसी की सफाई करनी है। मतलब सफाई मैं कर चुकी थी, और जो ये साइड वाला है ना जहाँ से इसका हवा आता है एसी का, तो उसको मैं क्लीन कर रही थी अभी। अच्छे से उसको मैंने क्लीन कर दिया। और एसी की ना मैं वैसे रह की सफाई करती रहती हूँ, जो उसका फ़िल्टर होता है वहाँ मैं सफाई कर देती हूँ। हवा ठंडी आती है, अच्छी आती है। और आजकल के मौसम में फ्रेंड्स एसी चलाने पे क्या हो रहा है, एसी चला दो ठंडी लग रही है, बंद कर दो तो उमस उमस लग रही, गर्मी लग रही है। और देखिए पूरा बारिश का मौसम किया पड़ा है फ्रेंड्स, यहाँ पे लग रहा है ना कि शाम हो गया है दिन के टाइम पे ही, और गजब सा अंधेरा सा हो गया था। मैं तो सोच रही थी कि भाई मतलब कपड़े डालूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अभी फ़िलहाल के लिए कपड़े जो हैं वो डाल देती हूँ, जब बारिश होगी फिर देखा जाएगा। वैसे तो शेड लगा हुआ है, लेकिन जब छत ऐसे भर जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। और बस यहाँ पे देख ही रहे हैं आपके कुछ कपड़े जो है ना नीचे रखे हुए, बेडशीट वगैरह, और कुछ कपड़े मैंने ना धुलने को डाले हुए हैं। और यहाँ बेड पे देखिए कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, पहले के कपड़े, 1 दिन 2 दिन पहले मैंने जो कपड़े धुले थे वो ऐसे पड़े हुए हैं। मैंने सोचा कि जब झाड़ू वगैरह लगा लूँगी ना उसके बाद कपड़े फोल्ड कर लूँगी। और होता है ना फ्रेंड्स, कभी आप कुछ रुक के काम करो तो उसमें थोड़ा टाइम आपको ऐसे ही लग जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू घर में। मैंने सोचा ना कि अब आजकल क्या हो रहा है, पोछा लगा रही हूँ और बारिश हो जा रही है, पूरा आंगन और बाहर का जो एरिया है वो सब गंदा हो जा रहा है। और यहाँ पे युग के लिए मैंने थोड़ा सा टीवी भी चला दिया था कि वो थोड़ा सा टीवी भी देख ले साथ साथ में, बेड पे ऐसे आराम से बैठा रहेगा। वैसे तो मैं सुबह के टाइम पे मतलब दोपहर या सुबह नहीं चलाती, लेकिन इसमें मैंने चला दिया था क्योंकि आराम से बैठता और खेल नहीं रहा था वो। और कभी कभी ऐसे बोलता है तो मैं चला देती हूँ, क्योंकि हमेशा अगर हम बच्चे को ये बोलें कि नहीं इस समय मैं नहीं चलाऊंगी, उस समय मैं नहीं चलाऊंगी, तो ये चीज़ सही भी नहीं होती है। अगर बच्चा कभी कभी आपसे बोल रहा है ना किसी टाइम पे चलाने के लिए, तो मैं चला देती हूँ, वैसे ऑन कर देती हूँ टीवी को, और उसने खुद से बंद भी कर दिया। देखिए जब तक मैं उधर गई मैंने उसको बोला कि बेटा तुम्हारा टाइम हो गया, तुम आधे घंटे से देख रहे हो, तो उसने बंद कर दिया फिर जाके। तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उनको समझा देते हैं तो वो चीज़ सही रहती है। और बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स कपड़े जो है उनको धुलने के लिए। और बारिश की वजह से कुछ कपड़े जो है ना उसके साथ क्या हो गए हैं, गीले से हो गए हैं। कुछ कपड़े थे, 1-2 कपड़े जो बिल्कुल गीले ही हो गए थे। और मैंने सोचा कि चलो जब बारिश होगी तब देखा जाएगा, तब तक मैं सारे कपड़े जो है ना अच्छे से डाल दूँ। अभी मुझे युग को ना नहलाना भी था इसके बाद, तो वो जब तक अपने होता है ना कि तब तक खेल वेल रहा है वो साथ में। और बच्चों को हमें ऐसे फ्रेंड समझाना चाहिए कि कुछ कभी उनके मन का कर दिया, कभी कुछ अपने मन का कर दिया, वरना हमेशा हम अपने मन की चलाते रहेंगे ना तो बच्चों को भी फिर लगे। क्योंकि क्या है ना कि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जब तक छोटे होते हैं तब तक वो समझते हैं, डरते हैं, और अब डरा भी सकते हैं बच्चों को। लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे ना फिर वो चीज़ों पे, वो भी जैसे आप जो करते हैं फिर वो उस पर रिपीट करेंगे, या फिर होता ना गलत इम्पैक्ट जाता है बच्चों पे। तो बस अभी मैंने युग को नहला दिया है, और मैं तो डॉक्टर के पास गई थी फ्रेंड्स, नहा के ही चली गई थी। और युग जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है, और थोड़ा सा उसका मस्ती का मन है, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे करते करते थोड़ा सा खेल भी लेते हैं। उसको मैंने रेडी किया, थोड़ा सा गुदगुदी वगैरह करते, उसको बड़ा मज़ा आता है कि मम्मा मुझे गुदगुदी कर रही है, हंसता है, थोड़ा सा उसको ये चीज़ खेल लगती है। तो बस ऐसे ही हम लोग ना, मैं और युग ऐसे थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, बिता लेते हैं, थोड़ा सा खेल लेते हैं, जिससे कि ना उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि पापा भी यही करते हैं, जितना उनसे हो सकता है उसको टाइम देते हैं, हम दोनों ही अपनी अपनी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा वीडियो, अपना प्यार ना ऐसे ही देते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।